तो भगवान महादेव को प्रसन्न करने का उपाय निष्काम भक्ति। शिव महापुराण का पहला सिद्धांत है, आप विद्युश्वर संहिता पढ़िए, शिव महापुराण के पहले संहिता कहता है निष्काम भक्ति भगवान महादेव को बड़ा प्रिय है। निष्काम भक्त लोगों के ऊपर भगवान महादेव प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान महादेव को पाने के लिए श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन। श्रवण कैसा? जहां भी भगवान की कथा हो रही हो, जहां भी संत जन भगवान की गाथा गा रहे हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, वहां जाओ, बैठो। ये नंदी जी बता रहे हैं। नंदी कौन? भगवान महादेव के पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल पीएसओ, वो बता रहे हैं। अब वो तो ज्यादा जानेंगे ना भगवान के बारे में, वही बता रहे हैं महादेव कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो श्रवण, जहां भी भगवान महादेव के कथा हो रहा है वहां जाकर के सुंदर भगवान महादेव के कथा को श्रवण करो। और श्रवण कैसा होना चाहिए? वाल्मीकि जी बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरीना। जिनके कान समुद्र के समान हैं और भगवान की कथा सुरसरी गंगा नदी के समान है। आप लोग देखना, गंगा जी समुद्र में कितने भी नदी जाकर के मिल ले, समुद्र कभी बोलता है बस बस हो गया मत आओ बोल के? समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। वैसे जितना भी भगवान महादेव के कथा सुनो, मन में तृप्ति नहीं होना चाहिए, मन में भाव रहना चाहिए थोड़ा सा और सुन लेता, थोड़ा सा और सुन लेती है भाव। बड़े भाव से कथा श्रवण करो। श्रवण, दूसरा मनन, फिर जिसको सुने हो उसका मनन करो। ठीक है, आज यहाँ कथा सुन के जाने के बाद सब लोग इसका मनन करना कि गुरुदेव क्या क्या बताए हैं। बाकी कोई चीज का करो ना करो, एक चीज का तो विशेष रूप से करना। क्या चीज का? महादेव के लिए कब तक, अपने लिए कब तक जल चढ़ाओगे? ठीक है, कभी महादेव के लिए महादेव। तो अब कल से जब भोले बाबा के पूजा करोगे, ठीक है, तो अपने लिए नहीं, भोले बाबा के लिए पूजा करना। ठीक है, कितने लोग करोगे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। देखो, फोकट हाथ मत उठाओ भाई। जो करोगे भाई, कैमरामैन फोकस करो, ताकि हमारे बाकी लोगों को तो पता चले कि हाँ इतने लोग ओरिजिनल भक्त हैं बोल के। देखो अब हाथ कम हो गया। अरे यार भारी कष्ट पप्पू। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो ठीक है, अब मानना ना मानना आपके ऊपर है भाई, मेरा काम है आप लोगों को बताना। लेकिन अब कल से ईमानदारी से भगवान महादेव के लिए महादेव का पूजा करना। ठीक है, आप भगवान महादेव से बोलना, प्रभु कदानिलम पनेरझारे निकुंज कोटरे वसन विभक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजरिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कहा शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखे भवाम्यहम्। हे प्रभु, निरंतर मैं आपके पावन नामों का जाप करता रहूं, निरंतर आपके कथाओं का श्रवण करता रहूं। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। भगवान महादेव को मांगो, महादेव से कुछ नहीं। कल से ऐसे करना, तब तो आज आपके शिव पुराण सुनने का कोई मतलब है। पता चल रहा है शाम को जाकर के फिर एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल शुरू कर दिए तो बड़ा मुश्किल है। तो हल खुद निकाल देंगे जी, आप काहे उनसे हल मांग रहे हो? आप निष्काम भक्ति करो। ए मैं नहीं बोल रहा हूं, शिव पुराण बोल रहा है जी। ठीक है, तो भगवान महादेव के लिए महादेव में जल चढ़ाना। ठीक है, हाँ, लोगों को एक उदाहरण बताता हूं, ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली उदाहरण। मैं तुम्हारे पास आऊंगा आज शाम को, और शाम को आकर के बोलूंगा बेटा मेरे को 100 रुपए की जरूरत है, आप दोगे? कई खुश होके दोगे, गुरुजी मोला 100 रुपए मांगे। ठीक है, खुशी से दोगे। कल फिर आऊंगा शाम को, फिर बोलूंगा भैया मेरे को 100 रुपए की जरूरत है, कल फिर दोगे। परसों आऊंगा मंगूंगा, फिर दोगे। नरसों आऊंगा मंगूंगा, फिर दोगे। रोज शाम को पहुंचूंगा मांगने के लिए 100 रुपए, 1 महीना तक दोगे। उसके बाद आपके मन में नहीं आएगा एक गुरुजी रोज रोज आ जाते यार मांगे बार। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे? घर में बोल दोगे, बोल दो मैं बाहर हूँ, बोल दो मैं सोया हूँ, फिर 10 बहाना बनाना शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद आखिरी हताश होकर के नहीं दूंगा भी बोल दोगे। ठीक है, तो ये दृष्टांत क्यों बता रहा हूँ आपको, ये उदाहरण क्यों बता रहा हूँ? बार बार मांगने से श्रोता समाज प्रेम खंडित हो जाता है।
जहाँ प्रेम हो वहाँ लेन देन नहीं होना चाहिए। और लेन देन का काम व्यापारी करता है, भक्त नहीं करता। नशा भृत्य समय वणिक, मैं मांग रहा हूँ, भगवान मेरे को दे रहे हैं, मैं मांग रहा हूँ, वो दे रहे हैं, ये तो फिर लेन देन हो रहा है। प्रेम कहाँ है? प्रेम में लेन देन नहीं होता, प्रेम में केवल दिया जाता है। केवल आप उनके लिए जो हो सके समर्पण करो। भगवान कहते हैं मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उनसे मिलूं जो मन से पुकारे। मैं उनको मिलता हूं जो मन से पुकारता है, जो मेरे से कुछ नहीं, जो मुझे चाहता है। ठीक है, तो बार बार मांगने से, अब आप रोज मांगोगे तो कोई भी आदमी तो कंझाएगा है? तो कभी जाकर के भगवान से बोलना, महादेव आप कैसे हो। कभी हमेशा शिव मंदिर को गंदगी करने के लिए मत जाओ, कभी मंदिर को साफ करने के लिए भी जाओ। ठीक है, कभी शिवालय जा करके मस्त मंदिर को सफाई करो, मंदिर में झाड़ू लगाओ, मंदिर में पोछा लगाओ, मंदिर में चूना पुतवाओ, मंदिर में भगवान के दिया के लिए तेल व्यवस्था करो। अब आप जा करके वहां बेल पत्ता चढ़ा दिए, धतूरा चढ़ा दिए, दूध दही दुनिया भर गंदगी करके आ गए, वो बेचारा पंडित का दिमाग खराब। अब वो 10 मिनट बाद गंदना शुरू हो जाता है, बदबू आना शुरू हो जाता है। अब वो पंडित आपको गाली दे दे के साफ कर रहा है? और शिव जी को स्वच्छता प्रिय है, सफाई प्रिय है। और शिव जी को क्या जी, सफाई सबको प्रिय है। आप रात को सोते समय आपको मुड़ी में 1 लोटा दूध डाल दे रहूंगा, दही डाल दे रहूंगा, 1 लोटा घी डाल दूंगा, और आपको सो बोलने से आप ऐसे सो पाओगे? आप कलबला जाओगे। सोते समय आप भी मतलब फ्रेश होकर सोना चाहते हो, तो भगवान में रात को आप ऐसे चढ़ा के आ जा रहते हो। शिव जी को व्याकुल नहीं लगता होगा? और शिव जी को छोड़ो, माता को कैसे लगता होगा? उसको तो उसकी बाई है, देखती होगी दूध दही गंध रहा है, बोले बाबा के शरीर में, माता का दिमाग खराब होता हो। आप लोगों को माता कस के गाली देती होगी, बोले मेरे प्रभु को पूरा गंदगी फैला के। तो मंदिर जाके स्वच्छता का विशेष ध्यान रखो, पवित्रता का विशेष ध्यान रखो। कोई भी उपासना में, कोई भी आराधना में शिवालय को सुंदर सफाई रखो, सुंदर स्वच्छ बना के रखो, पवित्र बना करके रखो, और साफ सफाई विशेष ध्यान दो। ठीक है, करोगे ये सब आप पक्का? गौ, हाँ ठीक, इसका विशेष ध्यान देना। ठीक है, वो भी पूजा है कि शिव मंदिर में जाकर के झाड़ू लगा रहे हो, शिव मंदिर में पोछा लगा रहे हो, वो भी आपका उतना ही महत्व देगा जितना आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, जितना आप शिव जी का पूजा कर रहे हो। स्वच्छता शिव जी को मंदिर में बना के रखे हो, आप पवित्रता बना करके रखे हो। ठीक है, तो शिव जी को पाने के लिए श्रवण, कथा को सुनो शिव जी के। दूसरा मनन, मनन यानी जिसको सुने हो उसको मनन करो, फिर मन में चिंतन, उसको मन में विचार करो। हाँ, आज कथा में क्या सुना, उस सुनने से मेरे को क्या शिक्षा मिला। कोई भी कथा सुनने जाओ तो सुनने के बाद इधर से सुन के इधर से मत निकालो, सुनने के बाद वहां से हमको शिक्षा क्या मिला है, वहां से शिक्षा लेकर के जाओ, तब तो आपके कथा में बैठने का कोई महत्व है जी। अब यहाँ बैठ के कुछ सीखे ही नहीं तो आपके बैठने का क्या महत्व है? तो उसको मनन, मन में विचार करो कि हाँ ये सही बात है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। ठीक, मनन। अब उसके बाद उसका चिंतन, फिर रात को सोते समय उसका चिंतन करो। हाँ ऐसा ऐसा बोला गया, ऐसा हुआ, हाँ ये चिंतन, श्रवण मनन चिंतन। भगवान के कथा को सुनो, सुनने के बाद उसका मनन करो, मनन करने के बाद चिंतन करो। भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो भगवान के रूप, भगवान के सौंदर्य, भगवान के माधुर्य, उनके बल, उनके ऐश्वर्य, उनके पराक्रम, उनकी उदारता, उनके करुणा, उनके कृपा की जब कथाओं को हम सुनते हैं तो फिर हमारे मन में उन सभी को सुनने के बाद एक भाव प्रकट होता है। श्रवण मनन चिंतन के बाद फिर जो आता है वो कहलाता है कीर्तन। तो फिर हमको कीर्तन करने की इच्छा होता है भगवान के, और भगवान को कीर्तन अत्यंत प्रिय है। क्योंकि कीर्तन शब्द को पलट दोगे तो क्या बनता है? नर्तकी। नर्तकी का अर्थ क्या होता है? डांसर, माया, नाचने वाली। नर्तकी शब्द का अर्थ क्या होता है? माया, नाचने वाली। और उसी को पलट दोगे कीर्तन, नर्तकी को पलटोगे कीर्तन। कीर्तन करने से माया हमसे दूर चले जाती है, और भगवान को कीर्तन अत्यंत प्रिय है। अब कीर्तन कैसे किया जाता है भगवान महादेव के? 3 शैली में कीर्तन किया जा सकता है। महादेव की कीर्तन 3 शैली में होता है। पहला वेद मंत्र के द्वारा, दूसरा ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों से। पहला वेद मंत्र से, दूसरा ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए स्तुतियों से, और तीसरा राग रागिनी के द्वारा। राग रागिनी यानी गाना बजाना करते हुए, नाचते हुए, बाजा बजाते हुए, ताल मजीरा बजाते हुए, कीर्तन झूमते हुए एक कीर्तन। 3 प्रकार से। वेद मंत्र के द्वारा कैसे तब स्तुति करोगे, भगवान महादेव की कीर्तन करोगे? जैसे कि ओम नमो भगवते रुद्राय आत्मानगम
शिवज्ञानकं श्रेरद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं दृढत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं रसभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं सशङ्काङ्कं नागयज्ञोपवेतनं व्याघ्रचर्मोधरेयं च धरेण वयप्रदं कमण्डलवक्षशस्त्राणां ध्यानं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्यो तथा दृढं वृषस्कन्धसमारूढं ममादेहार्तजारणं ममृतेनात्मतं शान्तं दिव्यभागसमन्वितं देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापणमेषाणं रुद्रं मे पुष्परोपणम् एवं सम्यक्ततो यजनमानवेत अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधं व्याख्यास्यावः आदिदेवतीर्थे स्नात्वा मुदच्च शुचिः प्रजता ब्रह्मचारे शुक्लवासा देवामुख स्थित्वा। इस प्रकार वेद मंत्रों से भी भगवान महादेव की कीर्तन कर सकते हो, या फिर ऋषि मुनि संत महात्माओं के द्वारा बनाए गए स्तुति, जैसे कि कौन सी स्तुति सुनाऊं आपको? कौन से सुनोगे? वेदसार शिवस्तवः, शिव महिम्न स्तोत्र, रुद्राष्टक, शिवाष्टक, क्या गाएंगे? महिम्न स्तोत्र। महिम्न स्तोत्र सुनिए, ठीक है? महिम्न स्तोत्र को इस संसार में जितने भी स्तुति हैं, सभी स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति माना गया है महिम्न स्तोत्र को। पुष्पदंत नाम करके गंधर्व भगवान महादेव के लिए गाए हैं। शिव महापुराण में पुष्पदंत गंधर्व के द्वारा गाया गया स्तुति है। सभी स्तुतियों में शिव महिम्न स्तोत्र को सर्वश्रेष्ठ स्तुति माना गया है। सभी लोगों के घर में प्रतिदिन सुबह के समय में शिव महिम्न स्तोत्र का गुंजन होते रहना चाहिए। सुबह हमारे दिन का शुरुआत शिव महिम्न स्तोत्र से ही होना चाहिए। शिव महिम्न स्तोत्र जो होता है श्रोता समाज, हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर देता है, शिव जी के चरणों में प्रेम बढ़ा देता है, स्वतः हमको शिव के करीब पहुंचा देता है, शिव से मिला देता है। शिव महिम्न स्तोत्र शिव को प्रसन्न करने वाला स्तुति है भगवान, और संसार के सारी स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति माना गया है शिव महिम्न स्तोत्र। पुष्पदंत नाम करके गंधर्व के द्वारा गाया गया है। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। अथ शिवमहिम्न स्तोत्रं पुष्पदन्त उवाच। विषये पदे तल
पार